हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू भी मांगा लेके आई हूँ जिसका नाम है पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक किंग के आगे उसके सारे मंत्री झुके हुए थे। वो मंत्री कह रहे थे, क्या एम्परर वो पागल हो चुके हैं? वो एक किन्नर को अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। वो हम सब की रानी बनाना चाहते हैं। हम इस बात को नहीं मान सकते। हमें एम्पर मूजियान दिखाए जाते हैं। ये हमारी मांगा के फर्स्ट मेन लीड है। मूजियान कहता है, क्या तुम सब मुझे पागल कह रहे हो? और वो उस किन्नर का हाथ पकड़ता है, उससे अपने ऊपर कर देता है। उस किन्नर का नाम शाओ यांग था। वो किन्नर कहता है, एम्परर। और एम्परर उसके हाथ को किस करता है। वो कहता है, तुम सब अगर मुझे पागल कह रहे हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पागल बनकर दिखाता हूँ। और वो उसके साथ ही वहाँ पर वो सब कुछ करने लगता है। और हमें वहाँ सेकंड मेरी दिखाया जाता है। वो उस बुक को बंद करता है और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो? मैं एक स्टेटमैन हूँ और तुम चाहती हो कि मैं ऐसी नॉवल को ड्रा करूं और भी एक रात स्केल में? क्या तुम मुझे जेल में भेजना चाहती हो? हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, जी हिंगशू। ये एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का। वो लड़की कहती है, हे ब्रदर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं हेल्प करूँगी तुम्हें न्यू प्रो आई पे रहने में। ये सुनकर जो जी की आंखें थी वो खुल जाती हैं और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। और वो कहती है, जो शाओ यांग का जो करैक्टर है उसे अच्छे से बनाना, वो मेरा फेवरेट करैक्टर है। और जल्दी और अच्छे से बनाना, ठीक है, इस पूरी नॉवल को। थैंक्स, बाय। जी कहता है, हाँ, इसने मुझे रिश्वत दी। चलो फिर ठीक है, और मैं इसे अपना बेस्ट काम दिखाऊंगा। और वो ड्रा करने लगता है। जब वो ड्रा कर रहा था तभी उसके लैपटॉप से बिजली निकलने लगती है। ये देखकर वो कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? नेक्स्ट सीन में वो एक अलग ही जगह पर था। जी एक अलग ही जगह पर था और वो अपने मन में कह रहा था, आखिर मैं हूँ कहाँ? यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा है। तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है। वो सिस्टम कहता है, वेलकम, आप एक नॉवल वर्ल्ड में आ चुके हैं जिसका नाम है यॉन्डन एम्परर। ये देख सुनकर जी कहता है, क्या मैं उस नॉवल में आ गया जिसे मैं ड्रा कर रहा था? वो सिस्टम कहता है, तुम उस टाइम में आए हो जब मूजियान जमा मेरी था इस नॉवल का वो बच्चा था, तब तुम आए हो। जी कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो अपने आप से ही? मैंने तुम्हारी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी है, ठीक है? तभी उसे बाहर से पुराने एम्परर की आवाज़ें आती हैं। वो एम्परर कह रहा था, मेरी प्यारी, आराम से रहना, मैं तुम्हारे पास कुछ दिनों बाद आऊँगा। जी अपने मन में कहता है, नो वे, ये सब कुछ इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया? क्या मैं उस पैलेस में हूँ? तभी कॉन्कबन कहती है उसे, बाहर आ जाओ। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो घबराते बाहर आता है। वो उस कॉन्कबन की ओर देख भी नहीं रहा था। यही देखकर वो कॉन्कबन कहती है, हाँ, क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझे ड्रैगन सीड कंसीव करने के लिए कहा था? और अब तुम ऐसे मुझे ग्रीटिंग कर रहे हो? तभी जो जी था उसे एक पास का एक सीन याद आता है, जब और कॉन्कबन और एम्परर ने वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। जी कह रहा था, आखिर ये चल क्या रहा है?
क्या अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि उन दोनों ने वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। वह सिस्टम कहता है आप जिस बॉडी में तुम हो उसका इस बॉडी आए बंदे का नाम है जी डोंगजियान। तुम्हें इस बॉडी में आए हो, ठीक है। तुम्हें जिस प्लॉट के हिसाब से चेन्नई नोवेल के प्लॉट के हिसाब से ही जो इस सब के बाद जो पुराने एम्पायर है वो कॉन्क्यूबाइन को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही बाद में जो एम्पायर है इनको पता चलेगा, ठीक है। और तभी वो सारी आवाज़ें बंद कर देता है। हम जी को गाइस सी कहेंगे क्योंकि इसे आगे ब्रदर री कहने वाले हैं सब लोग। इसे मैं इसे री ही कहूँगी। री कहता है सब शांति होगी एकदम से। वो सिस्टम वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है हो हाँ याद रखना तुम्हें मरना नहीं है। अगर तुम मर गए तो तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस नहीं भेजा जाएगा। गुड बाय। ये सुनकर री कहता है रुको, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी लाइफ को कैसे बचानी है? मुझे कम से कम ये तो बता दो आखिर मुझे करना क्या है। और तभी उसे किन्नर की आवाज़ आती है। वो किन्नर कह रहा था एम्प्रेस को नाइट में आया है और वो चाहती हैं कि आप उन्हें देखने के लिए आएँ। और ये सब याद करके वो जी अपने मन में कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपनी ओर ना देखकर कॉन्क्यूबाइन गुस्से में आ जाती है। वो कहती है अपने मन में गुस्से से ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा, आखिर इसका मतलब क्या है? वो कहती है री को अब तुम ऐसा कर रहे हो, चाहे तुम बिलीव करो चाहे ना करो, पर मैं तुम्हें मार सकती हूँ। यह सुनकर री काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने मन में कहता है ओ नो, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे मेरी लाइफ बचानी है। और वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है और वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कॉन्क्यूबाइन, इस नौकर के पास एक दूसरा और एक अच्छा रास्ता है। जो एम्परर है उनके पास ही ड्रैगन सीड है। जो एम्प्रेस है उसने उस ड्रैगन सीड को कंसीव कर लिया है, पर वो आपको भी मिल सकता है। मैं आपको वो सारी स्किल्स बता सकता हूँ जो ठीक जो उस वर्ड करते हुए आनी चाहिए। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन कहती है तुम? हाँ, वो अपने मन में कहती है इस छोटे कार्ड को क्या वो सब करते हुए कि सीन और स्किल्स उससे पता है? री कहता है प्लीज़ मुझे एक कागज और पेन दे दीजिए। और कॉन्क्यूबाइन उसे दे देती है और री वो सीन कॉन्क्यूबाइन को ड्रा करके दे देता है। वो पिक्चर देखकर वो कॉन्क्यूबाइन कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, पर तुम सच में टैलेंटेड हो। री कहता है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी ब्यूटी इससे एम्परर के हार्ट में एम्परर के दिल में बस जाएगी। वो कॉन्क्यूबाइन कहती है तुमने अच्छा काम किया, तुम आज के लिए जा सकते हो। अगर फिर हुआ मुझे ऐसी पिक्चर्स की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। री कहता है ठीक है। और वो बाहर निकल के इधर उधर देखने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे इस प्लॉट को समझना होगा, अपनी लाइफ को बचाना होगा। अगर मुझे अच्छे से नोवेल याद है तो जो वो मेरिड मुझियान था उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, और जो वो किन्नर शाओजियांग था उसने मुझियांग को एक स्टीम बन दिया था। इस वजह से मुझियांग की जिंदगी में वो उसका मूनलाइट था और वो उसे पैम्पर और प्यार करता था। पर मुझियांग ने उसे अपना टारगेट बना लिया, उसके साथ वो सब कुछ करने लगा। अगर इसे मैं कोई भी बैड इंटेंशन से मत देखूं
तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे दिमाग में ज़्यादा नहीं चलेगा। पर अभी मुझे उस किन्नर शाओ जियांग को चूज़ करना होगा, उसे ढूंढना होगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम वो क्रिएट ना हो। हाँ, वो उस किन्नर को ढूंढ लेता है, वो उसे देख कर कहता है यहाँ ये वही है। हाँ, वो उसके पास जाता है और कहता है ओ किन्नर शाओ जियांग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो किन्नर शाओ जियांग कहता है तुम कौन हो? री कहता है मैं तुम्हारी थर्ड कज़न की आंटी की ग्रैंडमा की डॉटर का ब्रदर हूँ। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे क्या ध्यान रखना होगा। ये लो कुछ पैसे रखो और सर्दियों में अपने लिए कुछ कपड़े वो खरीद लेना। वो अपने मन में कहता है अच्छा है कि इस बॉडी के ओनर के पास काफ़ी ज़्यादा ही पैसा है, मुझे इसके लिए उसका थैंक्स करना चाहिए। शाओ जियांग उसका थैंक्स करता है, री उसे गले लगा देता है और वो अपने मन में कहता है अब मेरी लाइफ इसके ऊपर ही है। और वो उसे कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट डे री उसे ढूंढ रहा था और वो अपने मन में कहता है यहाँ पर लोगों को सजा उनके घुटनों पर बैठकर मिलती है। आज मुझे 2 बैग मिले हैं पैसों के, मैं इन्हें शाओ जियांग को दे दूँगा ताकि हम दोनों की जो दोस्ती है वो अच्छी हो सके। तभी वो किसी की आवाज़ सुनता है। वो कह रहे थे दो लोग खड़े हुए थे। एक कह रहा था क्या तुमने सुना, वो किन्नर वो भाग गया कल रात को। दूसरा कहता है कौन? वो दूसरा कहता है ओ वही जो तुम्हारे नेक्स्ट डोर रहता है, तुम्हारे बगल में ही रहता है। ये सुनकर जो री था वो चौका पे मन में कहता है वो भाग गया। और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इसके आगे इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भी आने वाले हैं। मैंने इसके 4 चैप्टर्स तो नहीं पढ़े हैं पर 4 पढ़े हैं मैंने।